हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और इस रात जागकर जो भी भक्त माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है उस पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। और इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत सारे शुभ योगों के साथ आई है, जिस कारण से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। और इस बार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में व्रत किस दिन रखना है, किस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखना है, इस बारे में बहुत ही असमंजस बना हुआ है। साथ ही साथ इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर पंचक का प्रभाव भी रहेगा। तो आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि शरद पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, और साथ ही जानेंगे शरद पूर्णिमा के दिन रहने वाले कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, पूर्णिमा का उपवास कब रखा जाएगा, स्नान दान कब करना चाहिए, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, दीपदान जो कि शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है तो कब और कहां करना चाहिए, और साथ ही आप जानेंगे शरद पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा, और जानेंगे इस दिन का महात्म्य, और साथ ही आप जानेंगे इस दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति के कुछ गुप्त और चमत्कारी उपाय, और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जानेंगे कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में किया जाने वाला आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण उपाय। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही गौर से जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करते हैं कि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। और जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होगी। प्रिय श्रोताओं, शरद पूर्णिमा को महाराज पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने मिलकर महाराज किया था। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी में महाराज का वो दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई, और यहाँ तक कि 6 महीने तक महादेव संग गोपी का रूप धारण करके उस रास को देखने के लिए सब परिवार वहां पहुंचे थे। चंद्रदेव तो इतने मुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई थी। गोवर्धन पर्वत के पास बसे हुए परसौली गांव में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा वाली रात को इस स्थान पर जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुरली की मधुर धुन बजाना प्रारंभ किया, ब्रज की गोपियां बेसुध होकर भगवान की प्रेम में वहां दौड़ी चली आई। हर गोपी श्री कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहती थी। इस महारास में गोपियों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए तब श्री कृष्ण ने अनेकों रूप धारण कर लिए और हर गोपी के साथ रास किया। महाराज के दौरान हर तरफ गोपियों के साथ श्री कृष्ण ही नजर आ रहे थे, और यह दृश्य इतना सुंदर था कि देवता भी इस दृश्य का आनंद लेने के लिए व्याकुल हो उठे। भगवान श्री तो नारायण के भक्त हैं। जब महाराज की गूंज उनके कानों में गई तो वह भी अपने आराध्य का महाराज देखने के लिए इसमें शामिल होने के लिए अधीर हो गए। अब भगवान शिव पूरे परिवार के साथ इस महाराज को देखने के लिए जैसे ही वहां पर पहुंचे तो गोपियों ने द्वार पर उन्हें रोक दिया और कहा कि महाराज में तो श्री कृष्ण के साथ सिर्फ गोपियां ही आ सकती हैं। इसके बाद अपने आराध्य देव के इस अद्भुत पल का साक्षी बनने के लिए उन्होंने इस महाराज को स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए भोलेनाथ ने गोपी का ही रूप धारण कर लिया, और फिर वे महाराज में सम्मिलित हो गए। महादेव का यह रूप गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हो गया। वृंदावन में कहते हैं आज भी महादेव जी का यह मंदिर उपस्थित है, और वहाँ महादेव का गोपी के रूप में 16 श्रृंगार भी किया जाता है। भगवान कृष्ण के महाराज का मनोरम दृश्य इतना मनमोहक था कि पूर्णिमा की रात को 16 कलाओं से विभूषित चंद्रमा इस दृश्य को एकटक निहारते रहे। वे भी इस महाराज में इतने खो गए कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई, और फिर पूरे 6 महीने तक चंद्रमा से दिव्य रूपी
अमृत की वर्षा हुई, उससे सूर्य शाम चंद्र सरोवर का निर्माण हुआ और यह सरोवर गोवर्धन धाम से करीब 2 किलोमीटर दूर परसोली में स्थित है। गर्ग संहिता में इस सरोवर का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस सरोवर में आचमन करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस चंद्र सरोवर में स्नान करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और साथ ही उसे कई तरह के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। उसके बाद जानेंगे साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है और स्नान दान कब किया जाएगा, और फिर उसके बाद जानेंगे शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति उपाय के बारे में। तो पूर्णिमा का उपवास लोग 2 तरीके से रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो पूर्णिमा के उपवास में केवल फल ही ग्रहण करते हैं, फल या फल का जूस अन्न ग्रहण नहीं करते, क्योंकि खीर में चावल होते हैं तो चावल अन्न होता है। ऐसे में अगले दिन प्रसाद रूप में खीर ग्रहण करके आप अपने उपवास को खोल सकते हैं। तो जैसे आपके जो भी नियम विधि है, जिस तरह से आपने पहली बार व्रत रखने का संकल्प लिया है, उसका पालन करते हुए आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रती लोगों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके नमक का सेवन करने से इस दिन बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो पवित्र नदियों के जल में या फिर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आप अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। फिर वहां पर भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा की तैयारी करें, क्योंकि भगवान शिव शंकर अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की भी पूजा की जाती है। साथ ही श्री विष्णु भगवान और महालक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। विष्णु भगवान और भोलेनाथ को आप चंदन का तिलक लगाएं। महालक्ष्मी जी को, माँ पार्वती को सिंदूर का, रोली, कुमकुम का तिलक लगाने के साथ ही धूप दीपक जलाकर वस्त्र आभूषण अर्पित करके पीले और लाल फूल अर्पित करके आप पूजा करें। फिर सुबह के समय नवग्रह मंत्र का भी जाप करें। अगर आप करना चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ें और सुनी जाती है। व्रत की कथा पढ़ते या सुनते समय आप अपने हाथ में अक्षत या फूल रखें। कथा की समाप्ति के बाद सच्चे मन से यह फूल या फिर अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा, शिव चालीसा का पाठ करके आपको फलों का या मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा भी रखें, जिसका दान आप किसी निर्धन व्यक्ति को या मंदिर में भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। आरती में आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की आरती करें। श्री सत्यनारायण भगवान का दिन भी आज होता है, तो आप श्री सत्यनारायण भगवान की भी आरती करें। दिन भर उपवास रखें। उपवास करते समय जो लोग निराहार ना रह पाते हो वो दूध या चाय ले सकते हैं। शाम को चंद्रोदय से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निर्वत होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से फिर से पूजा की जाती है। यदि समय हो तो दोनों समय ही व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। शाम की पूजा करते समय आसपास दीपदान करें। किसी अंधेरी सुनसान जगह पर बहते जल में या तुलसी जी का पौधा अगर आपके घर में है, पीपल का वृक्ष यदि आपके घर में है तो वहाँ पर भी आप दीपदान करें। आसपास देव मंदिर हो वहाँ दीपदान आप कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपदान करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का दिन है, अपने घर में अंधेरा न रखें, क्योंकि रात के समय माँ लक्ष्मी जी पूरी धरती पर घूमती हैं। ऐसे में घर की साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। हो सके तो रंगोली बना सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं। घर पर आप अपने मुख्य द्वार पर तोरण बना सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते का तोरण बांधने से कहा जाता है कि घर में सभी सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, घर की खुशियों को नजर नहीं लगती है। इसलिए हो सके तो सुबह के समय आपको तोरण बांधना चाहिए। रात की पूजा करते समय आप चंद्र देवता की पूजा भी विधि विधान से करें। चंद्र देवता को आप धूप दीपक दिखाकर उनकी आरती करें और जो खीर आपने बनाई है उसका भोग चंद्र देवता को लगाया जाता है। इसके बाद खीर को किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी भी जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें ढककर अच्छे से आप रख दीजिए। हो सके तो प्लेट ना ढकें, किसी चुनरी से या जाली से ढककर आप उसे खीर को रख दें ताकि उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ जाए। और फिर उसके बाद आप चाहें तो 2-3 घंटे के बाद खीर को हटा लीजिए, नहीं तो आप अगले दिन सुबह सूर्य से पहले अंधेरे अंधेरे ही उसे खीर को हटा लीजिएगा ताकि केवल चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े। पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है।
इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। छोटी से छोटी वस्तु का दान भी अगर हम प्रसन्न मन से किसी योग्य व्यक्ति को दान करते हैं तो वो कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस दिन आप धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, अन्य वस्त्र धन दान कर सकते हैं, किसी के घर में उसकी जरूरत की वस्तु का दान कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चाहे वो उनकी कुछ भी सामग्री हो वो आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके कुल देवी देवताओं सहित सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए या फिर घर में अगर आपके बहुत ज्यादा धन खर्च होता है, अनावश्यक खर्च होता हो, बरकत नहीं होती हो, तो ऐसे में पूर्णिमा की रात को एक उपाय आपको करना चाहिए। आपके पास यदि कौड़ियां हो, चाहे एक कौड़े भी हो, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो कौड़ियां आपको बाजार में मिल जाएंगी, तो आप 5 या 7 कौड़ियां लेकर आए, महालक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें, उन्हें गंगा जल से धुलें, फिर उन पर रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करें, फिर एक लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में या जहाँ भी आप रुपए रखते हैं वहाँ पर आप रख दीजिए। महालक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ही आपको इन कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। ओम एम हीम क्लीम इस मंत्र का आपको कम से कम 11 या फिर 21 बार जाप करना चाहिए। इस प्रकार अभिमंत्रित की हुई कौड़ियों को आप अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं। साथ ही महालक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में जो भी उपाय आप करते हैं इस तरह का धन प्राप्ति के लिए, वह उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अगर आपके घर में इस दिन कोई भी याचक आता है, खासकर कोई सुहागिन महिला आती है, तो उसको कुछ न कुछ मीठा देकर, चाहे वो फल हो या कोई मिठाई हो या खीर कुछ भी हो, वो देकर उन्हें खिलाकर उसके बाद उनकी सुहाग की कोई सामग्री आपको उपहार स्वरूप देकर ही उन्हें घर से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में यदि धन संबंधी कोई भी परेशानी हो तो वो दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा को उपवास रखने से संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, संतान स्वस्थ और निरोगी रहती है। तो ऐसे में पूर्णिमा की रात को यदि चंद्रमा आपके छत पर दिखाई दे रहे हो, बादल ना हो, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने परिवार सहित आपको कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रहे। चंद्रमा की रोशनी को एक टक निहारने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आइए अब जानते हैं साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है। तो इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:24 से और पूर्णिमा तिथि अगले दिन समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर। पूर्णिमा का व्रत क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण माना जाता है, तो ऐसे में जब पूर्णिमा 2 दिन हो, तो जिस दिन पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, तो उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का भी व्रत उसी तिथि में रखना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत जो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि रहेगी और ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान करना शुभ माना जाता है। तो 7 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। आश्विन पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो कार्तिक स्नान भी 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। कार्तिक मास भी 7 अक्टूबर मंगलवार से ही प्रारंभ हो रहा है। 6 अक्टूबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त का समय रहेगा 6:05 पर। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह पवित्र नदियों में या फिर घर पर स्नान करने के लिए और दीपदान करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करने के बाद कोई भी जप या तप किया जाए तो वो जल्दी फलीभूत होता है और ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, जिससे हमारे पापों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। आप अभिजीत मुहूर्त, अमृतकाल या विजय मुहूर्त में कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, तो आप इन्हीं मुहूर्त में कथा प्रारंभ कर सकते हैं। कोई नया काम या दान आदि आप करना चाहते हो तो इस विशेष मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो जो शुभ मुहूर्त रहेगा, अभिजीत मुहूर्त रहेगा, वो रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:49 तक। तो पूर्णिमा की जो सुबह की पूजा है वह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय आप कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 5:03 से लेकर 6:17 तक भी आप सुबह की पूजा कर सकते हैं।
6 अक्टूबर सोमवार को राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो राहु काल के समय आप राहु और केतु से संबंधित दान दे सकते हैं। जहां तक हो सके राहु काल लगने से पहले आप सुबह की पूजा कर लें। और क्योंकि इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है, इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा, जो कि समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है। तो यदि आप आज कोई भी शुभ काम करने का सोच रहे हैं तो भद्रा काल लगने से पहले कर सकते हैं। लेकिन भद्रा लगने से लेकर समाप्ति तक कोई भी शुभ काम जैसे यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई नए व्यवसाय का आप शुभारंभ करना चाहते हो तो उस काम को करने से बचें। भद्रा काल सोमवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो कि रात 10:53 पर समाप्त होगा और चंद्रोदय होगा शाम 5:34 पर। भद्रा का वास चाहे कहीं भी हो, इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ तक कि चंद्र देवता की पूजा करके उपवास भी खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा नियम मानते हो वो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही चंद्र देवता की पूजा करके उसके बाद चाहे तो अपना उपवास खोल सकते हैं। तो पूर्णिमा का उपवास 6 अक्टूबर सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक रहेगा। अगले दिन आपको पूर्णिमा का स्नान दान करना होगा और 7 अक्टूबर मंगलवार को स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह रहेगा 4:48 से 5:36 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:24 तक। इस समय तक भी आप सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 6:04 पर। पूर्णिमा का आप दान देना चाहते हो तो पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले आप दान दे दें। इसके अलावा कार्तिक स्नान भी आप 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय भी कर सकते हैं और इसी समय में आप तुलसी पूजा भी कर सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में खीर आपको किस दिन रखनी है? तो देखिए 6 अक्टूबर सोमवार को रात में चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान रहेगी। भले ही भद्रा लग रही हो तो ऐसे में आप भद्रा काल के समय में भी चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा विचार मानते हो भद्रा का, तो वह भद्रा काल की समाप्ति के बाद यानी कि सोमवार को रात 10:53 के बाद भद्रा काल समाप्त हो चुका होगा। तो उस समय आप अपने घर की छत पर, खिड़की पर या जहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो वहां पर कुछ देर के लिए जो खीर है किसी पात्र में रखें। चांदी का कटोरा हो तो उसमें रखें। उसके ऊपर बारीक जाली या फिर बारीक चुन्नी रखें ताकि खीर में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर सकें। और उसके बाद से कुछ देर रहने के बाद जैसे 2 या 3 घंटे या 1 या 2 घंटे खीर को रहने दें। उसके बाद उसका प्रसाद रूप में सेवन कर सकते हैं। जो लोग अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद इस खीर का सेवन करना चाहते हो उन्हें सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद फिर खीर का सेवन करना चाहिए और पूर्णिमा का व्रत खोलना चाहिए। जो लोग रात में किसी कारण से खीर ना रख पाए हो तो वो 7 अक्टूबर मंगलवार को भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब चंद्रमा विद्यमान हो उस समय कुछ देर के लिए भी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर किया गया दान अनंत गुना पुण्य प्रदान करता है। तो इस दिन आप भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र रखकर खीर का भोग लगाएं और उसके बाद खीर का दान भी करें या खीर बनाने की सामग्री जैसे दूध, कच्चे चावल, खांड वगैरह का दान कर सकते हैं। दही आदि का दान या सफेद वस्त्रों का दान भी निर्धन लोगों को दिया जाता है। शक्कर का दान भी इस दिन करना शुभ माना जाता है। लहसुन, प्याज का या मांस मदिरा का सेवन पूर्णिमा तिथि पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 2 दिन है तो दोनों ही दिन नियमों का पालन करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा और दीपदान भी करना चाहिए। अब सुनिए शरद पूर्णिमा की विशेष पौराणिक कथा जो कि इस दिन जरूर सुनी जाती है। तो कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत रखती, पूरी विधि विधान के साथ नियमों का पालन करती, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखा करती। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह के बाद छोटी पुत्री की संतान जो पैदा होती थी वह मर जाती और बड़ी पुत्री की संतान जीवित रहती। छोटी पुत्री ने एक बार परेशान होकर इसका उपाय पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा करो तो तुम्हारी संतानें जीवित रह सकती हैं। फिर उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा विधि विधान से व्रत रखा, जिसके बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिन बाद ही फिर से मर गया। अब उसने अपने मृत बच्चे को एक पीढ़ी पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा रख दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। फिर वही पाटा जब दे दिया तो बड़ी बहन उस पर जैसे ही बैठने लगी उसका घाघरा उस बच्ची से छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन ने क्रोधित होते हुए अपनी छोटी बहन से कहा कि क्या तुम मुझे इस बच्चे का मरने का कलंक मुझ पर लगाना चाहती थी?
मेरे बैठने से बालक मर गया। तब छोटी बहन बोली, बहन ये बालक पहले से ही मर गया था, तुम्हारे व्रत के पुण्य प्रभाव से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद उसने नगर में पूर्णिमा व्रत रखने का ढिंढोरा पिटवा दिया और खुद भी विधि विधान से हर महीने की पूर्णिमा का उपवास करने लगी। यदि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तिथि लोक कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कार्तिक मास की कथाएं भी आप इसी तरह नियम से हमारे चैनल पर सुन सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।